क्या होगा अगर अपनी पृथ्वी पर ऑक्सीजन की मात्रा डबल हो जाए? दरअसल हमारी पृथ्वी के वायुमंडल में 21% ऑक्सीजन है और इसकी मात्रा डबल होते ही कुछ ही दिनों में पृथ्वी पर मौजूद लाखों कीड़े मकोड़े और जानवर अपने साइज में कई गुना बड़े हो जाएंगे। क्योंकि अब से करीब 300 मिलियन साल पहले जब ऑक्सीजन की मात्रा बहुत ज्यादा थी तब ये नन्ही ड्रैगन फ्लाई भी 2 फीट लंबी हुआ करती थी। और शायद तुमने सुना ही होगा कि पुराने समय के लोग भी काफी लंबे चौड़े और ताकतवर हुआ करते थे। वो सब ज्यादा ऑक्सीजन का कमाल था। और पुराने समय के लोग ज्यादा इंटेलिजेंट भी हुआ करते थे क्योंकि दुनिया के सब बड़े बड़े आविष्कार पुराने समय में ही हुए हैं। मतलब अगर ऑक्सीजन डबल हो जाए तो हम दिमाग से ब्रूस बैनर और ताकत में हल्क हो जाएंगे। इतना मजा आएगा। लेकिन ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है क्योंकि ऑक्सीजन के डबल होते ही आग लगने का खतरा बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएगा। जरा सी चिंगारी से ही आग इतनी तेज फैलेगी जितनी तेज औरतें बातें नहीं फैलाती होंगी। मौसम का सारा सिस्टम चेंज हो जाएगा। वायुमंडलीय दबाव बढ़ने से हवाई जहाज नहीं उड़ पाएंगे। दुनिया के सारे इंजन और फ्यूल सिस्टम को दोबारा डिजाइन करना पड़ेगा क्योंकि ऑक्सीजन से इंजन ओवरहीट होकर फटने लगेंगे और जगह जगह पर धूम धिश धां। ये जिन्हें तुम गाय के छोटे बछड़े समझ रहे हो, ये दुनिया की सबसे छोटी गाय की प्रजाति है जिन्हें पुंगनूर के नाम से जाना जाता है और ये सिर्फ हमारे भारत के आंध्र प्रदेश में ही पाई जाती है। पुंगनूर गाय की हाइट सिर्फ 2 से 3 फीट ही होती है जो कि एक कुत्ते जितनी हुई और इनका वजन 100 से 120 केजी तक होता है। ये गाय बहुत कम खाना खाती है इसीलिए गंदगी भी बहुत कम करती है। लेकिन इसके बावजूद ये गाय हर रोज 2 से 3 लीटर दूध देती है जो कि नॉर्मल गाय के दूध के मुकाबले में ज्यादा गाढ़ा, ज्यादा मलाईदार और ज्यादा न्यूट्रिशियस होता है। ये गाय देखने में तो क्यूट लगती है और इनमें खूबियां भी बहुत सारी है। इसीलिए एक गाय खरीदने का तो मेरा भी मन कर रहा है, लेकिन अफसोस मैं इसे खरीद नहीं सकता क्योंकि एक पुंगनूर गाय की कीमत लगभग 5 लाख रुपए होती है। अगर तुम्हें भी लगता है कि 1 GB डेटा या फिर 2 GB डेटा से कुछ भी नहीं होता तो तुम इस बात को शायद हजम ही ना कर पाओ। साल 1969, ना ही टेक्नोलॉजी, ना ही स्मार्टफोन और ना ही 5G, लेकिन फिर भी नासा ने अपोलो 11 मिशन को सक्सेसफुल किया। और सबसे तगड़ी बात तो ये है कि इस पूरे मिशन में जितना कंप्यूटर डेटा इस्तेमाल हुआ था वो सिर्फ करीबन 1 GB के बराबर था। मतलब आज ये बीजी में गेम से भी कम। लेकिन नासा ने उसी लिमिटेड डेटा में स्पेसक्राफ्ट को नेविगेट किया, एस्ट्रोनॉट्स को लैंड करवाया और वापस अर्थ पे भी लाया, वो भी सक्सेसफुल और सेफ। सबसे पहले है चार्ली चैपलिन, जिनके शो ज्यादातर बिना आवाज के ही होते थे, लेकिन आज इनकी आवाज आप सुनी लो। I'm sorry, but I don't want to be an emperor. That's not my business. I don't want to rule or conquer anyone. I should like to help everyone. वो वेजिटेरियंस कहीं तुम ये कला को अंदर मिल के कहीं जो भी बोलते हो का ये तो नहीं खाते क्योंकि इसको बनाते टाइम इसमें ह्यूमेक्टेंट डालते हैं, मतलब वो सॉफ्ट फील के लिए, और वो भैंस की चर्बी में से निकाला जाता है। ऐसा तुम्हें कोई बताएगा नहीं, हम बता रहे हैं। बाकी वीडियो भेजो अपने घर परिवार सारे दोस्तों को ताकि उनका दिल टूट जाए। और हाँ, आज 1 अप्रैल है, हमने तुमको टोपा बना दिया। देखो, भारत एकमात्र ऐसा देश है जहाँ बच्चों के खाने के लिए कुछ नहीं बिकता, लेकिन सब कुछ बच्चों के लिए ही बिकता है। तुम चिप्स, बिस्किट, नमकीन कुछ भी देख लो, सबको इतना ब्राइट कलर वगैरह से बनाया होगा कि बच्चों को लालच आए देख के। बच्चे दुकान पहुँचते ही गए हमें ये खाना है, जबकि भारत में एक भी नमकीन बिस्किट ऐसा नहीं है जो नुकसान ना करे। सब में कुछ ना कुछ ऐसा मिलेगा जो नुकसान करेगा। मैदा, पाम ऑयल, प्रिजर्वेटिव, ये बड़ी कंपनी बच्चों के लिए कभी कुछ ढंग का क्यों नहीं बनाती? उसमें प्रॉफिट नहीं बचेगा। अगर आपको कभी भी इस तरह की खूबसूरत कैंडल जैसी बर्फ का तालाब दिखे तो वहाँ से जल्दी भाग जाओ। तो दरअसल इन आइस ब्लॉक्स को रॉटन आइस यानी कि पची हुई बर्फ कहा जाता है और ये तब बनता है जब पानी के अंदर बहुत गंदगी, बैक्टीरिया और पोल्यूशन होता है। ये थियरी सच में आपके होश उड़ा देगी। एक ऐसा बॉक्स सोचो जिसे दुनिया की कोई भी ताकत नष्ट नहीं कर सकती। आप उस बॉक्स के अंदर एक एप्पल डालते हो और उसे हमेशा के लिए सील कर देते हो। अब कुछ दिनों बाद वो एप्पल खराब होना शुरू हो जाएगा और एक समय ऐसा आएगा जब वो पूरी तरह डिकम्पोज होकर डस्ट में बदल जाएगा। अब इसमें एप्पल की फिजिकल अपीयरेंस तो नहीं रही और उसकी केमिकल एनर्जी अभी भी उस बॉक्स में ही है। और ये तो आपको पता ही होगा कि एनर्जी इज नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, इसीलिए उसके पार्टिकल्स आपस में फ्यूज होना शुरू हो जाएंगे और समय के साथ वो हर पॉसिबल स्टेट के साथ गुजरेंगे। मतलब हर वो चीज जो उस पार्टिकल से बन सकती है वो डिकम्पोज होंगे और वापस फ्यूज होंगे और ऐसे ही बहुत सारी फिजिकल स्टेट से गुजरेंगे। और बिलियंस ऑफ इयर्स बीतने के बाद एक समय, एक पल, एक मोमेंट ऐसा भी आएगा जब वो अपने ओरिजिनल स्टेट में वापस आ जाएंगे। मतलब इतने मिलियंस ऑफ इयर्स बीतने के बाद उस बॉक्स को जब आप खोलोगे तो एप्पल वैसा का वैसा ही रहेगा। किसी बताना नहीं, पर भारत का कोई भी नेता ये वाला मुद्दा नहीं छुएगा। उसके अलावा वो बताएगा कौन सा कॉमेडियन क्या बोल रहा है, कौन सी मूवी रिलीज हो रही, तुम्हारी जाति क्या है, तुम्हारी बिरादरी क्या है, तुम कौन सी भाषा बोल रहे हो। यहाँ तक एक नेताजी तो लोगों को पीटने भी निकले हैं मराठी ना बोलने पे। वो बात अलग है कि वो चुनाव हार गए। उसके अलावा सन 1600 में कौन से राजा ने कौन सा डायलॉग मारा था, ये सब मुद्दे हैं। पता नहीं कैसे इन सब लोगों ने मिलकर हमें असली मुद्दों से भटका ही दिया, जबकि असली मुद्दे तो ये थे कि भारत की सारी नदियां गंदी हो रही है, कई राज्य सांस लेने लायक नहीं बचे, हर जगह बस मिलावटी खाना बिक रहा है। पर हम कभी इन टॉपिक को लेके नेताओं से सवाल ही नहीं पूछते हैं, उल्टा उनके लिए लड़ाई लड़ते हैं। अभी देखना कमेंट में आएंगे कई सारे, अरे तुमने इन नेताजी की फोटो कैसे दिखा दी। तो उनके लिए हिंदी में प्यार से 2 शब्द, फक ऑफ। एप्पल
ये सच्चाई शायद तुम्हारा बचपन खराब कर दे। टेम्पल रन एक ऐसा गेम है जो तुमने और मैंने दोनों ने खेला है। टेम्पल रन बचपन में सबसे ज्यादा एडिक्टिव चीजों में से एक थी, लेकिन क्या तुमने कभी सोचा है कि इसका आखिरी लेवल में क्या होता है? सच ये है कि टेम्पल रन की कोई एंडिंग होती ही नहीं है, क्योंकि यह है एक नेवर एंडिंग रेस जहाँ पे सिर्फ एक मकसद होता है, भागते रहो, वो भी बिना मरे। कुछ लोगों ने करोड़ों तक स्कोर किया है, लेकिन आज तक कोई भी गेम ओवर के आखिरी लाइन तक नहीं पहुंचा, क्योंकि टेम्पल रन कभी खत्म होता ही नहीं है।